भूतिया खेत। दीनपुर गांव में एक बिरजू नाम का गरीब किसान रहा करता था। बिरजू के साथ में उसकी पत्नी सावित्री भी रहती थी। बिरजू गांव के दूसरे जमींदारों के खेतों पर काम किया करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। जिस जमींदार की जमीन पर वह इतने दिनों से खेती कर रहा था, एक दिन वह जमींदार अपने खेत देखने के लिए आता है। तभी वह बिरजू की तरफ देखता है कि वह कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है और उसे अपने पास बुलाता है। बिरजू, जरा इधर आना। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? कब तक तुम दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते रहोगे? अपनी भी जमीन खरीद लो, जिससे कि तुम भी अपनी जमीन पर खेती कर सकोगे और अच्छा पैसा कमा सकोगे। जमींदार जी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपना खुद का खेत खरीद सकूं। मेरे पास एक जमीन है जिस पर मैंने काफी वर्षों से खेती नहीं की है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उस जमीन को सस्ते दामों पर दे सकता हूँ। बिरजू जब शाम के वक्त अपने घर जाता है तो वह बार बार जमींदार की बात को याद कर रहा होता है। फिर बिरजू सोचता है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं वह खेत खरीद सकता। बिरजू अपने घर पहुंचकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। यह बातें सुनकर बिरजू की पत्नी उससे बोलती है, जो पैसे आप कमा कर लाते थे, उनमें से मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं। अगर उन पैसों से आपका काम चल जाए तो आप उन्हें रख लीजिए। यह कहकर सावित्री पैसों की पोटली अपने पति को दे देती है। अगले दिन बिरजू खेतों में काम करने के लिए जाता है और साथ में अपनी जमा पूंजी भी ले जाता है। तभी जमींदार वहां पर आ जाता है और वह देखता है कि बिरजू काम कर रहा है। फिर बिरजू जमींदार के पास जाता है और बोलता है कि मालिक, मेरे पास तो इतनी ही जमा पूंजी है। जमींदार उस पोटली को अपने पास रख लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतने ही पैसों में वह खेत दे दूंगा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो नहीं देता। उसके बाद वे दोनों खेत देखने जाते हैं जो बिरजू ने जमींदार से खरीदा है। बिरजू खेत देखकर बहुत खुश होता है। फिर बिरजू रास्ते में घर जाते समय सोचता है कि अब वह इस खेत का मालिक बन गया है और अब उसे किसी और के खेत पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बिरजू घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताता है कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज से हम एक खेत के मालिक बन गए हैं। अगले दिन बिरजू अपने खेत पर काम करने के लिए जाता है और फिर वह अपने खेत पर पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। फिर बिरजू अपने घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि वह आज बहुत खुश है क्योंकि वह अब से अपने खेत पर काम करेगा। अगले दिन वह अपने खेत पर आकर देखता है उसका खेत उजड़ा हुआ होता है। फिर वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचता है कि यह सारा नुकसान किसने किया है, और कुछ ही देर बाद उसी पेड़ में से आवाज आने लगती है, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन हो तुम जो मुझे मेरे ही खेत से भगा रहे हो? तभी भूत प्रकट हो जाता है और बिरजू उसका यह भयानक रूप देखकर डर जाता है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा भी सर्वनाश कर दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा खेत ही उजाड़ा है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। बिरजू इस घटना से काफी डर जाता है और अपने घर चला जाता है। वह घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। वह इसी डर से अगले दिन खेत पर नहीं जाता। बिरजू और उसकी पत्नी साथ में मिलकर बात करते हैं कि अब हमें इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जमा पूंजी ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। अगले दिन बिरजू की पत्नी इस घटना के बारे में अपनी पड़ोसन को बताती है। उसकी पड़ोसन बताती है कि पास में ही एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। फिर बिरजू और उसकी पत्नी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तांत्रिक बाबा से मिलते हैं।
वे तांत्रिक बाबा को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं और तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मैं कोई समाधान निकाल लूंगा। तांत्रिक बाबा बिरजू और उसकी पत्नी के साथ उनके खेत की ओर चल देते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा उस खेत में पहुंचते हैं, तभी पेड़ में से भूत प्रकट हो जाता है। तांत्रिक चले जाओ यहाँ से, यह खेत मेरा है और मैं यहाँ किसी को भी काम नहीं करने दूंगा। यह खेत तुम्हारा कैसे हो गया? यह खेत तो बिरजू ने जमींदार से खरीदा है। जमींदार कौन होता है? इस खेत को बेचने वाला यह तो हमारा खेत था। आज से 150 वर्ष पहले यह सब जमीन हमारी थी और हम यहाँ रहा करते थे, लेकिन कुछ जमींदारों ने मिलकर हमारे घर को आग लगा दी थी, जिसमें मैं और मेरा परिवार जिंदा जल गए थे और हमारे खेत भी जला दिए, और यहाँ तक कि जमींदारों ने हमारे खेतों पर भी कब्जा कर लिया था। मैं उन जमींदारों से तो अपना बदला ले चुका, लेकिन अब मैं यह जमीन किसी को नहीं दूंगा और न ही इस पर किसी को काम कर दे दूंगा। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह तो इसकी जमा पूंजी की जमीन है। जिसने तुम्हारा बुरा किया था, तुम तो उनसे बदला ले चुके हो। अब इस गरीब के साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम इस गरीब के साथ ऐसे करोगे तो तुम में और उन जमींदारों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हें जिंदा जला दिया था? यह सब सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है और वह यह फैसला लेता है कि वह अब यह खेत छोड़कर चला जाएगा और किसी को परेशान नहीं करेगा। बाबा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। तांत्रिक बाबा उसे अपनी तंत्र विद्या से मुक्ति दिलवा देते हैं और बिरजू खुशी खुशी अपने खेत में काम करने लगता है। फिर बिरजू और उसकी पत्नी धनवान बन जाते हैं।